साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। साथियों, आज की वीडियो में हम जो आप फार्म नंबर 7 अप्लाई करते हो, सबमिट करते हो या ऑनलाइन कोई भी सबमिट करता है और आपके पोर्टल पर आ जाता है, तो आपको उसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यानी उसकी चेकलिस्ट को किस प्रकार से वेरीफाई करना है। तो साथियों, आप अपने जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपका ग्रूड ऐप का डैशबोर्ड होता है। वहाँ पर आपके टोटल फार्म आप देख सकते हो को इस जहाँ पर हमारा क्लिक है वहाँ देखिए। जैसे मेरे ग्रूड ऐप में टोटल फार्म 3 की रिक्वेस्ट आई हुई है, जिनमें से 2 फार्म 6 नंबर है, 7 नंबर अभी तक कोई फार्म नहीं है और 8 नंबर फार्म 1 आया हुआ है। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपको फार्म नंबर 6 की चेकलिस्ट किस प्रकार से वेरीफाई करनी है वो पूरा स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए साथियों। और नीचे आपको दिखाई दे रहा फॉर्म रिसीव्ड विद इन 7 डे। भाई, आपको 7 दिनों में क्या क्या फार्म कितने फार्म आपके पास आए हैं, और फॉर्म रिसीव्ड बिफोर 7 डेज, और 7 से ज़्यादा टाइम कितने फार्मों को आपके पोर्टल पर हो गया है। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को पता है, हम डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके सामने बहुत सारे फीचर आ जाते हैं, जिसमें होम है, फैसिलिटी है, चेकलिस्ट है, फॉर्म्स है, कंप्लीटेड फील्ड वेरिफिकेशन है, उसके बाद 3-4 ऑप्शन इसके एक्स्ट्रा भी है। तो साथियों, आपको फॉर्म्स पे तो आपने पता ही, आप फार्म अप्लाई करते हो उस टाइम आपको क्लिक करना होता है और आपको वहाँ से फार्म अप्लाई कर देना है। उसके बाद साथियों, आपको चेकलिस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चेकलिस्ट पर क्लिक करोगे साथियों, जितने भी फार्म आपने आपके ग्रूड ऐप से अप्लाई किए हैं वो दिखाई देंगे। उसके अलावा साथियों, जो कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई कर देता है किसी भी ऐप से, जैसे कि VHA है, वोटर हेल्पलाइन ऐप, और NVSP है या वोटर पोर्टल है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पब्लिकली प्रोवाइड कराया है, जिससे कि कोई भी मतदाता अपना वोट बनवा सकता है, कटवा सकता है या करेक्शन करवा सकता है। उसके अलावा 6BB फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो साथियों, और एक जो ख़ास बात आपके ग्रूड ऐप में है, जो भी आपका फार्म ग्रूड ऐप से फीड होगा उसकी जो रेफरेंस ID है वो B से शुरू होगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे कि जो हमारे पास डिटेल है जो वो ऑनलाइन फार्म की आई हुई है। ये फार्म साथियों आपके पोर्टल पर आते कहाँ से, वो भी हम आपको एक बार बता देते हैं। जो फार्म आप ग्रूड ऐप से अप्लाई करते हो वो डायरेक्ट आपकी चेकलिस्ट में शो करने लग जाता है। उसके लिए आपका BLO पॉइंट करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन साथियों, जो फार्म ऑनलाइन अप्लाई होता है उस फार्म को आपके AERO से, इलेक्शन ऑफिस से BLO पॉइंट किया जाता है। जो फार्म आप फीड करते हो उसमें आपका रिलेटिव का एपिक नंबर डालने का कॉलम आता है। उस कॉलम में जो भी एपिक आप डालोगे उसी के अकॉर्डिंग उस फार्म को बूथ अलॉट हो जाता है। मान के चलिए किसी लड़के को फार्म अप्लाई करना है, वो अपने माता या पिता का वोटर अटैच कर देता है, तो वो भी उसी बूथ में काउंट हो जाता है, BLO पॉइंट हो जाता है। उसके बाद साथियों, आपके पास आपके पोर्टल पर चेकलिस्ट में वो डिटेल शो होती है। तो साथियों, मेन काम है जो आपका फार्म फीड करने के बाद वो यही रहता है कि 7 दिन से पहले आपको इस चेकलिस्ट को वेरीफाई करके नेक्स्ट स्टेप पर ले जाना है। वो किस प्रकार करना है हम आपको दिखाते हैं। जैसे मेरे पास 2 फार्म आए हुए हैं 6 नंबर के, उसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। आपको जैसे आपके सामने फार्म दिखाई दे रहा है, मैंने उस पर क्लिक किया, डिटेल आपके सामने शो हो जाती है। साथियों, सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि जो भी वोट अप्लाई करता है या ग्रूड ऐप से है या वोटर हेल्पलाइन ऐप से या किसी भी अदर एप्लीकेशन से है, उसमें फ़ोटो का साइज़ अच्छे से मेंटेन नहीं किया जाता, सेट नहीं किया जाता, क्रॉप नहीं किया जाता। तो साथियों, यदि वहाँ पर कोई गलती रह जाती है तो आपके जो चेकलिस्ट के ऑप्शन हैं करेक्शन के, उसमें जाके उसको वेरीफाई और ठीक कर सकते हैं।
और साथियों जो मेन पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है, जो ऑनलाइन फॉर्म हमारे पास आता है हम उसको येलो पॉइंट करके आपके गरुड़ ऐप पर सेंड कर देते हैं और वहाँ से साथियों आपको उसकी वेरिफिकेशन करनी होती है कि उसके डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, और उसी में आपको अपना कमेंट देना होता है कि आपने जो फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट की है वो कैसे की है। उसके अलावा साथियों आपको एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर भी इसमें शो होता है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट आप उनसे मंगवा सकते हो और उसके वेरीफाई करके आप नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचा सकते हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है साथियों, जो आपको 7 दिनों से पहले करना होता है, क्योंकि फार्म को 7 दिन के बाद एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा टाइम हम फार्म को अपने पोर्टल पर नहीं रख सकते। तो साथियों कैसे करना है, यदि आपकी फ़ोटो गलत है तो आप जहां फ़ोटो दिखाई दे रही है वहां पर एक कैमरे का ऑप्शन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे। दोबारा से यदि आपको कोई भी फ़ोटो ठीक करनी है तो आप अपने फाइल से भी कर सकते हो, कैमरे से भी डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट फाइल में सेव किए हुए हैं, तो मैं वहां से आपको एक फ़ोटो ठीक करके दिखाता हूं। ठीक है साथियों, ये फ़ोटो आ जाती है। उसके बाद हम इसको क्रॉप करके अच्छे से अटैच कर सकते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद आपके सामने बेसिक डिटेल आ जाती है, जो कैंडिडेट का नाम होता है या उसका रिलेटिव नेम है, मोबाइल नंबर है। उसके अलावा आधार डिटेल का जो ऑप्शन है वो अलग से ऐड कर दिया गया है। 1 अगस्त 2022 से सभी फार्मों का फॉर्मेट चेंज हो गया है, और जैसे कि आप पहले देख सकते थे आधार कार्ड को रेजिडेंस प्रूफ में नहीं लिया जाता था, तो अब वो ऑप्शन आ गया है कि हम उस डॉक्यूमेंट को, आधार कार्ड को एड्रेस प्रूफ में ले सकते हैं। उसके बाद साथियों यदि बेसिक डिटेल में कोई गलती है तो आप बिल्कुल आपके जो कोने में आपको एक पेंसिल का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो डिटेल है, नाम है कैंडिडेट का, रिलेटिव का, जेंडर, उसके अलावा रिलेशन टाइप है, वो सारे कॉलम ओपन हो जाते हैं। यदि इनमें कोई भी आपको गलती लगती है या डॉक्यूमेंट से मैच करते हो, कोई मिस्टेक रह जाती है, तो उसको साथियों आप यहाँ क्लिक करके जैसे भी है आप ठीक कर सकते हो। उसके बाद ये जो भी डिटेल आप ठीक करोगे साथियों, उसके बाद आपको नीचे अपडेट का बटन दिखाई दे रहा है येलो कलर में। आपको सभी डिटेल को ठीक करने के बाद अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है, जो भी आपकी गलती है वो ठीक हो जाती है। उसके बाद साथियों डेट ऑफ बर्थ डिटेल यानी DOB डिटेल नीचे आ जाती है। यदि आपको उसमें कोई मिस्टेक लग रही है कि आपको जब आप फार्म फीड कर रहे थे या किसी मतदाता ने ऑनलाइन फार्म फीड किया और डॉक्यूमेंट से उसकी एज मैच नहीं कर रही, तो उसको आप करेक्शन कर सकते हो। वैसे ही पेंसिल वाले जो बटन है उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने वो डिटेल आ जाती है। उसके बाद आपको यदि आप उसका डॉक्यूमेंट भी देख सकते हो साथियों, जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, जो कैंडिडेट है उसने अपना डॉक्यूमेंट क्या लगाया हो। जैसे ही साथियों हम डॉक्यूमेंट के व्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डॉक्यूमेंट आ जाता है। देखिए साथियों, आपको दिखाई दे रहा है जो एप्लीकेंट है उसने ऑनलाइन फार्म अप्लाई किया है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड उसने केवल फ्रंट लगाया है, जो सही नहीं है और ना ही सेल्फ अटेस्टेड है। तो साथियों हमने डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड लेने हैं, और जितना हो सके साथियों सभी डॉक्यूमेंट को एक ही पेज के फ्रंट पे कॉपी करवा लेना है। बोल देना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके पास कैंडिडेट आते हैं कि सभी डॉक्यूमेंट को एक ही पेज पर आप कॉपी करवा के ले आइए, ताकि आप उसी डॉक्यूमेंट को हर जगह लगा दें और आपका जो काम है वो अच्छे से हो जाए, और उसी पर आप सेल्फ अटेस्टेड करवा लें। तो साथियों जैसे मैंने डॉक्यूमेंट आपके सामने दिखाई दे रहा है, आधार कार्ड फ्रंट से लगाया गया, लेकिन हमें इसको चेंज करना है। तो साथियों कैसे करोगे, आपको करेक्शन वाले जो पेंसिल के निशान है उस पर जाना है, अपलोड डॉक्यूमेंट है जहाँ वहाँ क्लिक करना है। उसके बाद आपको गैलरी से लेना है फ़ोटो, जैसे भी लेना है वो आप ले सकते हो। मैंने अपने डॉक्यूमेंट सेव कर रखे हैं तो उसी हिसाब से मैं अपने डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ।
साथियों देखिए, जो मैंने डॉक्यूमेंट अटैच करना है वो मैंने एक ही पेज पर 3 डॉक्यूमेंटों को कॉपी करवा लिया है। हम उसी को अटैच कर सकते हैं और सेल्फ अटेस्टेड है। आप उसको कम ज़्यादा साइज़ दे सकते हो, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। और क्रॉप का ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाता है। उसके बाद आपको अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है। साथियों उससे पहले जब आप दोबारा से डॉक्यूमेंट अटैच करते हो तो आपको सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, भाई आप क्या डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो, वहाँ क्लिक कर देना है। ये उस केस में करना है साथियों यदि आप डॉक्यूमेंट चेंज कर रहे हो। जैसे मैंने आधार कार्ड लगाया है तो मैं आधार कार्ड की दोबारा से फ़ोटो अटैच कर देता हूँ, सेल्फ अटेस्टेड है और एक ही पेज पर मैंने 3 डॉक्यूमेंटों को कॉपी करवा लिया है। उसके बाद अपडेट बटन पर क्लिक किया और हमने यहाँ सेम पर क्लिक कर दिया। एड्रेस डिटेल, उसके बाद साथियों आपको एड्रेस की वेरिफिकेशन करनी है। पेंसिल के निशान पर क्लिक कर देना है। यदि आप एड्रेस की डिटेल ठीक करना चाहते हो तो आप एक बार इसको चेक कर सकते हो। मैंने सभी डिटेल ठीक कर ली है। उसके अलावा हम डॉक्यूमेंट अवश्य चेक कर लें, क्योंकि ऑनलाइन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अटैच कर दिया जाता है और वो सेल्फ अटेस्टेड नहीं होते। और कई बार देखने में आता है कि केवल डॉक्यूमेंट का फ्रंट ही अटैच कर दिया जाता है, जो कंप्लीट नहीं होता। हमने व्यू किया, इसमें देखिए साथियों आधार कार्ड को केवल बैक साइड से लगा दिया गया, जो गलत है। हमने इसे ठीक करना है। तो साथियों हम कैसे करेंगे, करेक्शन पे गए, अपलोड डॉक्यूमेंट, वैसे ही हमने जैसे कि डॉक्यूमेंट पर 3 डॉक्यूमेंट की कॉपी करवा ली थी, वही उसी को हम अटैच कर देते हैं। इसीलिए साथियों मैं बोल रहा हूँ कि आप कैंडिडेट को बोलियो कि एक ही पेज पर सभी कॉपियों को अटैच करवा लें। और आपको एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करना है और अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद साथियों आपको इन्फॉर्मेशन पर चले जाना है, इसको सेव कर देना है डॉक्यूमेंट को। ये साथियों यदि आप किसी का डॉक्यूमेंट चेंज करते हो तो आपको नोट सेव करना है, यदि वही रहता है तो आपको सेव कर देना है। तो साथियों जैसे मैं मोस्टली आपको ऑनलाइन के बारे में बता रहा था, तो हमने डॉक्यूमेंट चेंज किया तो इसका नोट सेव करके देखते हैं। यहाँ भी नोट सेव, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट दोबारा से अटैच किया है। उसके बाद साथियों इन्फॉर्मेशन ऑन फील्ड विजिट एप्लीकेंट इज फाउंड, आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप विजिट पे गए थे फील्ड वेरिफिकेशन की, तो क्या जो एप्लीकेंट है वो आपको अवेलेबल मिला है, एब्सेंट है या शिफ्टेड है या डेथ हो गया है या नो सर्च पर्सन। यदि आपकी सभी डिटेल ठीक है साथियों तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है अबोव डिटेल आर करेक्ट एंड वेरीफाई। यदि इनके अलावा आपको ये लगता है कि इनमें से इसके अलावा ऑप्शन है तो उस पर क्लिक कर देंगे। और साथियों ये आपके सामने दिखाई दे रहा है ERO रिमार्क्स, ये क्यों आया है ये मैं आपको बता दूं। यदि किसी भी ऑनलाइन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट सही नहीं है और आप उसको वेरीफाई करके नेक्स्ट स्टेप पर भेज देते हैं तो ERO उसको दोबारा से आपके पास बैक कर देता है, ताकि आप दोबारा से इसकी करेक्शन कर दें। जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट में देखा कि कैंडिडेट ने केवल फ्रंट लगाया हुआ था और सेल्फ अटेस्टेड नहीं था, तो मैंने ये फार्म बैक मेरे पास आया है तो मैंने इसको करेक्शन कर देना है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप पर कर देंगे। और रिमार्क्स में आपने जो भी डिटेल आपको प्रोवाइड हुई है वो डाल दें। जैसे मैंने सभी डिटेलों को देख लिया है, वो ओके है तो मैं ओके लिख देता हूँ। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू प्रोसीड विद फॉर्म सबमिशन। उसके बाद आपको प्रोसीड बटन दिखाई दे रहा है, वहाँ क्लिक कर देखिए साथियों फॉर्म की जो चेकलिस्ट है यहाँ से सबमिट हो गई है और यहाँ से वो फार्म भी नेक्स्ट स्टेप पर चला गया है। अब साथियों जो ERO का मैंने ऑप्शन दिखाया था वो नेक्स्ट जो आपके पास फार्म आया उसमें दिखाता हूँ। एक और फार्म था मेरे पास 6 नंबर, उसको भी आपको ऐसे ही वेरीफाई कर देना है। देखिए साथियों ये फार्म फ्रेश है, ये दोबारा से बैक होके नहीं आया है ERO से।
तो इसको भी आपने अच्छे से चेक कर लेना है। उसी प्रोसीजर के हिसाब से आपको इसको नेक्स्ट स्टेप दे देना है 7 दिन से पहले। तो साथियों अब हम देखते हैं आपने जिस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन, जिस फार्म की वेरिफिकेशन कर दिया वो आपको कहाँ पर दिखाई देगा। आपको वापस 3 डॉट्स पर जाना है। आपको चेकलिस्ट के नीचे फॉर्म्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसी के नीचे आपको कंप्लीटेड फील्ड वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करोगे साथियों तो आपको जिस फार्म की आपने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया वो आपको सामने दिखाई देगा। इसके बाद साथियों आपका काम यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। फार्म को एक्सेप्ट रिजेक्ट करना ERO का काम रह जाता है साथियों। ये काम आप अच्छे से करें, क्योंकि आपकी वेरिफिकेशन पे ही एक वोट बनता है या डिलीट होता है या करेक्शन होती है या किसी भी मतदाता को आधार कार्ड से जोड़ना होता है साथियों। तो साथियों आप BLO साथियों का बहुत बड़ा योगदान है एक वोट को बनाने में, डिलीट करने में या करेक्शन करने में। आपकी वेरिफिकेशन पे ही, आपके कमेंट पे ही वोट का लास्ट स्टेप होता है साथियों। तो वीडियो कैसी लगी साथियों? यदि कोई कमी है तो साथियों कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।